हेलो एवरीवन। यूथ कंपटीशन की इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे मापन। और मापन में क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्या, 73 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है। एटमॉस्फेयर को ही वायुमंडलीय दबाव कहते हैं और वो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। वायु पृथ्वी का जो एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल है उस पर वायुमंडल की जितना भी परत है सभी परतों द्वारा जो दबाव पड़ता है उसी को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। और वायुमंडलीय दबाव को बेरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होती है और एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। एक हॉर्स पावर आपका 746 वाट के बराबर होता है। इसी को अश्व शक्ति कहते हैं और 746 वाट के बराबर होती है। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि 746 वाट्स को क्या कहा जाता है, तो एक अश्व शक्ति कहा जाता है। एक डायप्टर बराबर होता है, एक डायप्टर किसके बराबर होता है, तो एक डायप्टर आपका हो जाएगा पर मीटर के बराबर होता है। एक डायप्टर किसके बराबर होता है, तो पर मीटर के बराबर होता है। और लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है, डायप्टर में मापा जाता है। ठीक है। एक मीटर किसके बराबर होता है, तो एक मीटर बच्चों हो जाएगा आपका 10⁻6 माइक्रोन के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन। एक मीटर बराबर ही होता है 10⁻3 मिलीमीटर। एक मीटर बराबर 3.2 फीट होता है। और एक मीटर बराबर 10⁻−3 किलोमीटर होता है। एक मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर होता है। 10⁻12 पिकोमीटर होता है। और फेम्टोमीटर में कितना हो जाता है, या 10⁻15 के बराबर हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है, तो परमाणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है, नैनोमीटर में मापी जाती है। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है और नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन की माप में किसका उपयोग करके की जाती है, तो प्रतिदीप्ति हम लोग मापते हैं बच्चों किसमें, किससे, तो लक्स मीटर से मापा जाता है। आगे बोला कि प्रतिदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है। एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक की संख्या 7 होती है और व्युत्पन्न मात्रक की संख्या बहुत होती है। तो ये प्रतिदीप्ति आपका हो जाएगा किसमें, तो व्युत्पन्न मात्रक में हो जाएगा, जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडला की व्युत्पन्न इकाई है। ल्यूमेन किसकी है, तो कैंडला की व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर है एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर। एक लक्स बराबर है एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडला प्रकाश तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय बहाव है। एक लक्स बराबर 1 ल्यूमेन, एक लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका कि 80 नंबर क्वेश्चन करा कि एक kWh मैंने किलो वाट घंटा बराबर होता है। तो एक kWh बराबर हो जाएगा, एक किलो वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होती है। एक किलो वाट घंटा बराबर होता है एक किलो गुना एक घंटा। और एक किलो गुना एक घंटा हुआ तो एक किलो बराबर 1000 वाट हुआ। एक घंटा बराबर कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। और 1000 वाट को लिखे क्या, इसको फिर मिनट को बदल दे किस में, सेकेंड में। तो 1000 जूल पर सेकेंड, 1000 जूल पर सेकेंड गुना 60 गुना 60 सेकेंड। एक घंटा को बदल दिए सेकेंड में। 1000 गुना 3600 जूल। और फिर हो गया कितना, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर हो गया। ये इसी को लिखा गया है कि 3.6 इंटू 10⁶ के बराबर हो गया। ठीक है। ये किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर होती है किसके, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल के बराबर होती है बच्चों। एक किलो वाट घंटा बराबर होती है 36 लाख किलो वाट के बराबर होती है। 36 लाख जूल के बराबर एक किलो वाट घंटा ऊर्जा किसके, तो 36 लाख जूल के बराबर होती है। ठीक है। एक के डब्ल्यू किलो वाट बराबर होता है कितना, 1000 जूल पर सेकेंड। एक किलो वाट बराबर 1000 जूल पर सेकेंड के बराबर होती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया। वाट जो है एक वैज्ञानिक था, जेम्स वाट के सम्मान में इसका नाम रखा गया है वाट, कार्य की इकाई को। और शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। किलो वाट का मान 1000 जूल पर सेकेंड अथवा एक किलो वाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। ये किलो वाट बराबर होता है किसके, तो 1000 वाट के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 84 है कि 5.5 kWh बराबर होता है। 5.5 kWh बराबर किसके होता है, तो 19.8 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। एक kWh को हम क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल लिख सकते हैं एक kWh। उसके बाद 5.5 kWh है, तो इससे इसको गुना कर दिए, 5.5 गुना 3.6 गुना 10⁻6 जूल, तो हो गया आपका कितना, 19.8 गुना 10⁻6 जूल के बराबर हो गया।
अब उसी तरह क्वेश्चन है कि 5.6 kWh बराबर होता है किसके, तो इसको हम किससे गुना कर देंगे, 3.6 गुना 10⁻6 जूल के से गुना करने पर जो आंसर प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। और गुना करने पर कितना आया, 20.16 गुना 10⁻6 जूल, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर है, 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, तो न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर। क्योंकि 1 न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का मात्रक है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, और द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है बच्चों केजी, और त्वरण का मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब दोनों मिल जाता है तो हो जाता है क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बराबर है, 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बोला कि 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न करता है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा, द्रव्यमान का हो जाएगा क्या, केजी, और त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसका 1 न्यूटन बराबर। अब 4.6 किलोवाट घंटा, तो इसको क्या करेंगे, किससे गुना करेंगे, 3.6 गुना 10⁻6 जूल से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 16.56 गुना 10⁻6 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 है कि 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, तो इसको भी क्या करेंगे, 3.6 गुना 10⁻6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 7.2 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर है क्या 90, 4.2 किलोवाट घंटा, तो इसको उसी तरह करेंगे, 3.6 गुना 10⁻6 जूल से गुना कर देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 15.12 गुना 10⁻6 जूल के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 करा कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष से किसको मापते हैं बच्चों, तो दूरी को मापते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी का, ये दूरी की, प्रकाश वर्ष दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश कितने समय में, 1 वर्ष में तय करता है, उसी को प्रकाश वर्ष कहता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर है। अगर मीटर में रहता तो 10⁻15 मीटर के बराबर रहता है। 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, और किलोमीटर में है तो 10⁻12 किलोमीटर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर, तो 10⁻−9 मीटर को हम लोग लिखते हैं 1/10⁻9। ठीक ना। आगे क्वेश्चन है आपका 93 कि 1 कूलम पर 1 सेकेंड, 1 कूलम पर 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 एम्पियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है कि आवेश बटे समय, और आवेश का मात्रक हो गया कूलम, और समय का हो गया आपका सेकेंड, इसलिए हो जाएगा 1 एम्पियर। मतलब कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। 1 एम्पियर विद्युत धारा का, अच्छा एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। एम्पियर क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, और विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। 1 एम्पियर बराबर कूलम बटे सेकेंड। ठीक है, 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10⁻−12 मीटर के बराबर होता है। हम लोग नैनोमीटर देखें 10⁻−9 मीटर के बराबर होता है, और हम लोग माइक्रोमीटर होता है 10⁻−6 मीटर के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 का रहा कि 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर के बराबर होता है। मतलब कि यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। मतलब किसी पिंड पर हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, अगर उस बल से पिंड का विस्थापन कितना हो, 1 मीटर तक विस्थापन हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं 1 जूल। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर हो जाएगा। ठीक ना। बोला क्या, क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो इसमें करते हैं क्या कि सबको गुना कर देते हैं और 1000 से भाग दे देते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी, 3.6 गुना 10⁻8 जूल के बराबर होती है। ठीक है, अब इसका अगला सेक्शन है आपका क्या, मापक यंत्र। मापक यंत्र में हम लोग देखेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से बच्चों क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है क्या हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से, वस्तु का ताप को मापते हैं थर्मामीटर से, और द्रवों का घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से, और उष्ण विकिरण को मापते हैं किससे, बोलोमीटर से। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में। तो द्रव है, द्रव एक तरह से जल है, और जल को क्या कहते हैं, हाइड्रो कहते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन होता है, तो इसलिए द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर और वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 98 करा कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन करा कि अगर आप समुद्र के नीचे एक पनडुब्बी है और वो समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखना चाहता है
तो उसके लिए कौन से यंत्र का उपयोग करेगा वह? तो उपयोग करता है बच्चों पेरिस्कोप का उपयोग करता है। पेरिस्कोप उसके पनडुब्बी में लगा रहता है और पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जो 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। तो वही बोल रहा है कि पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर से दूर स्थित वस्तुओं का ताप ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और एपीडिया स्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। एपीडिया स्कोप से क्या मापा जाता है? तो चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण करेगा तो उसका मापन किया जाता है। और ओडोमीटर से बच्चों गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव है तो वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर। बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा तथा पारा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा किसका? पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? इवान गैलेस्टिका टोरसेली के द्वारा किया गया था। बैरोमीटर का आविष्कार इवान गैलेस्टिका टोरसेली। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर। इसका आविष्कार किसने किया था? तो टोरसेली के द्वारा किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए किसका? तो हेलियोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे हम सूर्य को देख सकते हैं। बोल रहा कि सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए बच्चों टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊंचाई मापा जाता है, जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है कि विमान कितनी ऊंचाई पर है उसका मापन के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। और एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र। एरोमीटर से क्या मापते हैं? वायु और गैसों का घनत्व। ठीक ना। बोला कि विभवांतर को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए बच्चों वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किसका? वोल्ट मीटर का। एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। मतलब एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करता है उन बिंदुओं के मध्य कोशी को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर कैसी राशि है? अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है 103। विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है किसका? वोल्ट मीटर का। अभी देखिए 104 क्वेश्चन कह रहा कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अगर सर्किट में बिजली का प्रवाह हो रहा है या नहीं उसका पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। बोला गया कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारा मापी, इसी को गैल्वेनोमीटर कहते हैं, उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। धारा है या नहीं, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, किससे पता चलता है? तो गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। वायु दाब मापी, इससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वेग मापी से क्या मापा जाता है? इससे हवा का वेग मापा जाता है। और दुग्ध मापी से करते हैं लेक्टोमीटर जिसको कहते हैं, उससे दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। और वेग मापी को कहते हैं एनीमोमीटर। और वायु दाब मापी को कहते हैं बैरोमीटर। और विद्युत धारा का जो प्रवाह का पता लगाते हैं किससे? तो गैल्वेनोमीटर से पता लगाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 करा कि एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट की जो आवर्तन गति है वो किससे मापा जाता है? तो टेकोमीटर से मापा जाता है। सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारण करने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह कैसा एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। टेकोमीटर का उपयोग करते हैं वाहनों की घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। इसमें आगे बोला कि स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है क्या? स्पीडोमीटर। एनीमोमीटर पवन का वेग मापता है। और क्रोनोमीटर से मापते हैं बच्चों जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए। जलयान में अगर आपको सही समय का पता लगाना है तो क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। 106 क्वेश्चन करा कि विभव मापी मूलतः एक है। विभव मापी क्या है? तो एक मापन उपकरण है। विभव मापी एक मापन उपयंत्र है। यह न केवल विभवांतर मापने के उपयोगी है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। विभव मापी से अज्ञात प्रतिरोध और विद्युत धारा भी मापी जाती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अंश शोधन करने के लिए भी इसका बहुत उपयोग में लाया जाता है। ठीक ना। आगे क्वेश्चन करा 107 कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो एमीटर से। आमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिलीमीटर या माइक्रो अमीटर का प्रयोग करते हैं। बहुत कम
मात्रा की अगर धारा रहेगा तो उसको मापने के लिए किससे, तो मिलीमीटर या माइक्रोमीटर से मापा जाता है, माइक्रो आमीटर से मापा जाता है। और आमीटर को विद्युत परिपथ में किस श्रेणी में लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि आमीटर लगाया जाता है कि परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब और ऑप्शन इसमें नहीं देखे नहीं। तो इसमें क्या था, मैं निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। कम विद्युत खींचता है, सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बाकी एमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ में किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अमीटर धारा का मापन एम्पियर में करता है। एक आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श अमीटर लेंगे तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, 0 होगा। तो आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। यदि अमीटर को परिपथ के पार्श्व में लगाते हैं तो वह क्या कर जाएगा, जल जाएगा। किसको मापने के लिए स्टेलागोमोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो पृष्ठ तनाव को, सरफेस टेंशन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो स्टेलागमोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं, तो पृष्ठ तनाव को। स्टेलागमोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। कि उस सतह पर कितना बूंद है उसकी संख्या का निर्धारण करता है और सतह का तनाव मापता है। कौन, स्टेलागोमोमीटर। आगे इसमें बोला गया है कि दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर तो किससे, दूरी मापने के लिए। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। जबकि कंपास दिशा सूचक यंत्र, कंपास दिशा सूचक यंत्र, कंपास कैसा है, दिशा सूचक यंत्र है। स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं, तो गति मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण है। प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, तो पिटोट ट्यूब है, मतलब कि पिटोट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में उपयोग किया जाता है। अच्छा, द्रव जो नली खुला रहता है, खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने के लिए किस चीज़ का करते हैं, तो पिटोट नली का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वही पाइप में अगर कोई द्रव बहेगा तो उसका हम लोग किससे करते हैं, तो वेंचुरी मीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव की किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर मापा जाता है। और रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है। रोटामीटर से बच्चों किसको मापा जाता है, तो विसर्जन को मापा जाता है। और तप्त तार एनीमोमीटर का प्रयोग वायु या गैस का वेग मापने में किया जाता है। तप्त तार एनीमोमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं, वायु या गैस का वेग मापने में। तप्त तार एनीमोमीटर का प्रयोग वायु या गैस का वेग मापने में किया जाता है। आगे क्वेश्चन 112 करा कि टेकोमीटर का मापन करता है। टेकोमीटर का गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। टेकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक यानी घूमने वाले चक्र की घूर्णात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र के प्रति मिनट घूमने की गति को मापा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि 113 करा कि टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अभी देखें हम लोग चक्कर प्रति मिनट मापने में। टेकोमीटर का प्रयोग गतिपालक चक्र आदि की चाल को चक्कर प्रति मिनट में मापन के लिए किया जाता है। मल्टीमीटर में प्रयोग होता है। मल्टीमीटर में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर मल्टीमीटर में होता है। हालांकि मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों को मापन करता है। किस किस भौतिक राशियों का मापन करता है ये, तो धारा का मापन करता है, वोल्टता का मापन करता है, प्रतिरोध का मापन करता है, निरंतरता कंटिन्यूटी का मापन करता है। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। मल्टीमीटर या बहुमापी से बहुत सी भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। मतलब कि इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। 1935 में किया गया था, ये सही है। यह एक लघु गणित पैमाना है, मतलब लॉगरिथम पे ये काम करते हैं, मतलब लॉगरिथम पे ये काम करते हैं रिक्टर पैमाना, तो ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग के द्वारा मापा जा सकता है, ये भी सही है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है, ये बच्चों गलत है। क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने में 8-9 की तीव्रता को उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। 8-9 का भूकंप की तीव्रता आ गई तो उसको उच्च श्रेणी में रखा जाता है। रिक्टर पैमाने का विकास कब हुआ था, तो 1935 के दशक में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना यानी मोमेंटम मैग्नीट्यूड स्केल MMS का उपयोग किया जाता है। कब से, 1970 से भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का उपयोग किया जाता है। रिक्टर पैमाने का पूरा नाम रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना या एक लघु गणितीय पैमाना है। यह भी लॉग पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 116 का रहा है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तरल पदार्थ आ गया, तरल से हम लोग क्या याद रखे थे, पानी, और पानी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रो कहते हैं, इसलिए हाइड्रोमीटर हो जाएगा।
में बोला गया कि हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रता मापी की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। आर्द्रता मापी से हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में जो व्याप्त आर्द्रता उसको मापते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं और हिप्सोमीटर से समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करते हैं। कहीं रेलवे स्टेशन में लिखा रहता है कि आपका जो रेलवे स्टेशन है समुद्र तल से इतना ऊंचाई पर है, तो किससे मापा जाता है? तो हिप्सोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर की वस्तुओं का तो सोनार हो जाएगा। पानी अगर पनडुब्बी पानी के नीचे है और ऊपर की वस्तु देखेगा तो पेरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। यहाँ सोनार के बारे में बोला गया है कि सोनार इसका उपयोग पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग का संक्षिप्त रूप है। सोनार का होता है क्या? साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग होता है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं। कौन सा इसमें तरंग काम करता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग कार्य करती है जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होते हैं। अल्ट्रासोनिक वस्तु से टकराकर क्या होता है? परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है कि पानी के अंदर वस्तु कितनी गहराई में है। दूसरा उपकरण है लेजर। लेजर से क्या करते हैं? तो इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेमन ने 1960 में की थी। लेजर का जो आविष्कार हुआ है टी.एस. मेमन ने किया था। कब? 1960 में। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। लेजर का जो फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों का हथियार नष्ट करने में किया जाता है। लेजर का बहुत व्यापक उपयोग है। शल्य चिकित्सा में करते हैं, धातुओं को जोड़ने व काटने में किया जाता है, युद्ध में दुश्मनों का हथियार को भी नष्ट करने में किया जाता है। अब अगला है आपका रडार। यह रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर यह कार्य करता है रडार। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। वायुयान की दिशा और ऊंचाई ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? तो रडार के द्वारा। अगला उपकरण है आपका स्कूबा। स्कूबा क्या है कि इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। गोताखोर अगर पानी के अंदर जाता है तो सांस लेने के लिए स्कूबा का उपयोग किया जाता है। यह सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपार्ट्स का संक्षिप्त रूप है। ने स्कूबा क्या करता है कि गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है स्कूबा का। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो पानी की गहराई को मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। जहाज़ों में इको लोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इको लोकेशन का सिद्धांत सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग के सिद्धांत के समान होता है। आगे क्वेश्चन है कि दूध के घनत्व को निर्धारण करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगिता है? तो दूध का घनत्व हो जाएगा क्या? लैक्टोमीटर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर हम लोग देखे थे द्रवों का अपेक्षित घनत्व। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का घनत्व या घनत्व। बेरोमीटर से वायुमंडलीय दाब देखे थे और थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में अगर यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे? तो ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग करते हैं वाहनों द्वारा चली गई दूरी। टेकोमीटर करते हैं वायुयान की गति और स्पीडोमीटर वाहनों की गति मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 है कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो दूरी मापता है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर का उपयोग तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर का आविष्कार सन 1819 में हेंस और स्टेट द्वारा किया गया था। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 124 है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा तो क्या था? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि इस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आमीटर देखे थे कि किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए कि कितना एम्पियर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो आमीटर का उपयोग करते हैं। और रियो स्टेट क्या है? तो प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए रियो स्टेट का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए रियो स्टेट। और वोल्ट मीटर हो गया किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के मापने में वोल्ट मीटर। फिर आ गया गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा क्या? तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। वाहन की गति जानने में मदद करता है। कौन? वाहन की गति जानने में आपका स्पीडोमीटर मदद करता है।
वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वोल्टमीटर यंत्र परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है और लेक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 है कि इको लोकेशन का एक प्रकार है। इको लोकेशन किसका प्रकार है? तो सोनार का एक प्रकार है। सोनार इको लोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में कौन सी तरंगें? तो प्राश्रव्य तरंगें का प्रयोग की जाती है। सोनार का विस्तृत रूप है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो विद्युत धारा को किस में मापते हैं? तो अमीटर में मापते हैं। तो ओम मीटर, तो ओम मीटर किसका है? तो प्रतिरोध का हो जाएगा क्या? ओम मीटर। जिस प्रकार अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है उसी प्रकार ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाता है। ओम मीटर से क्या मापते हैं? तो प्रतिरोध। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए हम लोग करते हैं एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी यानी एनीमोमीटर भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनीमोज यानी वायु, जिसका अर्थ क्या? तो वायु से हुई है। 130 क्वेश्चन कह रहा है कि का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? कौन हो जाएगा? एनीमोमीटर हो जाएगा। अभी देखिए, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो वायु की गति को मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? लाई डिटेक्टर। अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टस लॉर्सन ने कब की थी? 1921 के आसपास की थी। अपराध की जांच करने में नार्को टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है तो पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो पायरोमीटर। उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर। पायरोमीटर उच्च ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इससे के ताप का मापन समान तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पायरो मतलब आग का अधिक तापमान और मीटर का मतलब जिसका अभिप्राय आग का मापन है। आज हम लोग इतने रखते हैं। अगला आगे